Okay. Last time we discussed what is filing and why it is important for new business. हम लोग business के बारे में समझ चुके हैं, business के methods के बारे में समझ चुके हैं, business के office के बारे में हम लोगों ने 9th class में पढ़ा था. So today we are going to study what is filing and what are the different methods of filing. तो कुछ methods आज हम लोग complete करने की कोशिश करेंगे filing की. तो पिछली क्लास में हमने फाइलिंग का मीनिंग समझ लिया था, व्हाई फाइलिंग इज इंपॉर्टेंट, और फाइलिंग को मैंने आपको बताया था पहले भी कि टेक्नोलॉजिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप फाइलिंग करते हैं और हार्ड कॉपीज होती है उनको भी आप फाइल करते हैं. तो अलग अलग तरीके से आप फाइलिंग करते हैं. तो जो हम लोग अभी मेथड्स पढ़ेंगे वो हम लोग नॉन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग पढ़ेंगे, किस तरीके की होती है. इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में आपको लास्ट में अलग से एक वन स्लाइडर उसके ऊपर प्रेजेंट करूंगा. There are two types of filing systems. One is a traditional filing system and one is the modern filing system. जो traditional filing system है वो बहुत पुराना, बहुत टाइम से चला आ रहा है, जो अभी भी कुछ ऑफिसेज में वर्किंग में है और काफी पॉपुलर फाइलिंग सिस्टम कहलाता है, क्योंकि इसकी कई चीजें जो हैं वो आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती हैं. आपको स्टेशनरी की दुकानों में भी कई चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं. तो इसलिए जो है इसको हम लोग एक ट्रेडिशनल फाइलिंग सिस्टम बोलते हैं. इसके अलावा दूसरा जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड मॉडर्न फाइलिंग सिस्टम, वो भी हम कवर करेंगे. तो आज हम लोग पहले ट्रेडिशनल फाइलिंग सिस्टम कवर करेंगे, जिसके अंदर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड्स ऑफ फाइलिंग which are usually used in the small and medium scale business enterprises, and these are generally of 4 types. So the first type is a wire filing system. Wire filing system है पहला. तो ये जो वायर फाइलिंग सिस्टम है इसको स्पाइक फाइलिंग भी बोलते हैं. स्पाइक फाइलिंग सिस्टम, एक के ऊपर एक रखा जाता है इसको, और ये वायर से बना हुआ एक स्टैंड होता है, एक मोल्डेबल वायर होती है जिससे बना हुआ एक स्टैंड होता है, और इसको आप कहीं पर टांग भी सकते हैं, किसी टेबल के ऊपर रख भी सकते हैं. जो लेटर्स डॉक्यूमेंट्स आते हैं आपके टेबल पर, आप इस स्टैंड के अंदर, स्पाइक्ड स्टैंड होता है, उसके ऊपर एक एक करके आप लेटर्स फाइल्स को रख सकते हैं. जो रेगुलर यूज की कोई पेपर्स हैं जो आपको रेगुलरली यूज करना है, रफ पेपर्स हैं, प्रिंट आउट के लिए आप जो प्लेन बॉन्ड शीट्स A4 साइज की रखते हैं वो आप रख सकते हैं यहाँ पर. जनरली जो डॉक्यूमेंट्स आप बार बार रेफर करते हैं, कोई ऐसी कॉपी है, कोई ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कोई चीज जैसे चेकबुक है आपकी, इस तरीके की चीजें आप इसमें रख सकते हैं. या आपकी टेबल के कॉर्नर में बड़ी आसानी से आकर के फिट हो जाता है, और आप उसको अपने बगल में बैठे हुए किसी दीवार पर हैंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं. तो इट इज अ वेरी easy to handle, very simple system. You can see over here, ये ऐसा एक wired stand होता है जो या तो आपके टेबल पर आ जाता है या आपके दीवार में कहीं पर ये फिक्स हो जाता है. So it is a very simple, cheap, less space consuming method. बहुत ही आसान सिस्टम है, बहुत सस्ता है, मार्केट में 100 रुपए के बीच ये स्टैंड मिल जाता है, बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है. रेगुलर रूटीन पेपर वर्क जो आपको यूज करना है उसके लिए आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं. टाइम भी इसमें कम कंज्यूम होता है, पेपर निकालने में बहुत कम टाइम कंज्यूम होता है. इसके कुछ नुकसान भी. इसका जो एक बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ज्यादा पेपर ही हैंडल नहीं कर सकता. दूसरा, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. अगर आपने 10 पेपर रख दिए और आपको 10वां पेपर चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा, 9वां पेपर चाहिए, 8वां पेपर चाहिए, तो यू हैव टू सर्च. सारे पेपर निकाल के बार बार ढूंढना पड़ेगा, वहां पर आपका टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाता है. तो इट इज अ वेरी स्मॉल कॉम्पोजिट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप बहुत छोटे लेवल पर कुछ पेपर्स रखना चाहें जो आपके रेगुलर यूज के हैं, यू कैन डू इट. अदरवाइज वायर फाइलिंग सिस्टम और स्पाइक फाइलिंग सिस्टम इज नॉट अ वेरी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम. ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का सिस्टम है, लेकिन बहुत पॉपुलर है और बहुत कम खर्चे में होता है. कई घरों में भी काम करते हैं. They use this system in their homes as well. So this is the first type of filing system. The second type of traditional filing system is pigeonhole filing. Pigeonhole filing. अगर आप लोगों ने कभी इसको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है pigeonhole, और by the name it indicates कि इसको हिंदी में भी कबूतर खाने वाली अलमारी बोलते हैं. तो अगर आप ये जो पिक्चर भी आप लोग अपने साइड में यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे तो छोटे छोटे, मतलब मैक्सिमम 2 कबूतर आ जाए इतना बड़ा एक रैक, मल्टीपल रैक सिस्टम है. तो ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखेंगे, कई बार वो डोर के साथ भी होता है, लॉक्ड भी होता है, कई बार ओपन भी होती है सिस्टम. सो यू बेसिकली कॉल इट अ डॉकेट फाइलिंग सिस्टम.
इसका दूसरा नाम है डॉकेट फाइलिंग सिस्टम। तो छोटी छोटी कैबिनेट्स हैं, छोटे छोटे पिजन होल्स हैं, और आप क्या करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। इस पे अल्फाबेट दे दीजिए, इस पे नंबर दे दीजिए, आप किसी का नाम लिख चिपका दीजिए ऊपर या लिख दीजिए, तो ईच डॉकेट विल बी रिलेटेड टू वन पर्सन और वन लेटर, और फिर उसके अंदर उस हिसाब से आप फाइल्स और पेपर्स और लेटर्स वगैरह उसके अंदर आप डाल सकते हैं। यूजुअली अगर आप जाएंगे तो ये पोस्ट ऑफिस के अंदर और जो कुछ सरकारी ऑफिसेज हैं जिसमें बिल्स वगैरह बहुत हैंडल होते हैं, वहां पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट वगैरह में इजी टू हैंडल वाला सेक्शन होता है जो सामने लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो है फाइल्स वगैरह वो करंट यूज वाली इस तरह से रख करके यूज करते हैं, और जिन फाइल्स को ये समझते हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं है उनको वो निकाल करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पिजनहोल फाइलिंग सिस्टम? अगेन इट इज वेरी सिंपल एंड इजी। बहुत आसानी से आपको देख करके समझ में आ रहा है कि ए लेटर वाली फाइल्स यहाँ है, या ए नाम वाली फाइल्स यहाँ है, या किसी का नाम लिखा हुआ है तो इस कस्टमर से रिलेटेड फाइल्स यहाँ है, एक्सेट्रा। दूसरा, ये थोड़ा सा डस्ट और वाटर से भी अगर कुछ आसपास गिरती है, डस्ट और वाटर आपके कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो, उससे भी आपको बचाता है। खासतौर पे जो डोर लॉक वाला भी आता है, हर डॉकेट पे डोर होता है, वो भी अब आने लगे हैं, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इट सेव्स द फाइल्स टू गेट डिस्ट्रॉयड। इट इज इकोनॉमिकल, सस्ता भी आता है, बहुत बड़े बड़े सिस्टम बहुत सस्ते आते हैं, और कम टाइम में आप आसानी से फाइल ढूंढ लेते हैं। Now, what are the disadvantages of this system? It is only suitable for small organizations. It is not suitable even for medium or big business organizations. The cabinets are small. बहुत ज़्यादा spacious नहीं होती इसकी cabinets. बहुत ज़्यादा paper आप इसके अंदर use नहीं कर सकते. So limited number of documents can be kept. And it is difficult to keep old records. जैसा मैंने बोला कि लोग destroy करना शुरू कर देते हैं unnecessary records को. तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई record आपको कुछ time और रखना चाहिए, वो भी गलती से आप destroy कर देते हैं. So this is the disadvantage of pigeonhole filing system or a traditional filing system which is called docket filing as well. Third one is cardboard filing. इसके तीन जो है phases आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं. One is it is a very popular traditional filing method. ये आप लोगों ने, कई लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा. I think आप लोग जो assignments वगैरह करते हैं पेपर पे, अगर आप लोग खुद भी देखें तो आप इस तरीके का कोई भी एक फाइलिंग सिस्टम खरीद सकते हैं, बहुत महंगा नहीं होता है, और इसमें अपने एक एक करके असाइनमेंट सब्जेक्ट वाइज या उसको स्टेपल करके या पंचिंग मशीन से करके आप जो है इसको दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली फाइल है, आप पंच मशीन यूज करिए, पंच को बीच में पंच करिए पेपर को सेंटर में, और इसके अंदर जो है क्लिप होती है, उस क्लिप के अंदर फाइल कर दीजिए। So your papers are protected for a long period of time and you can go back and refer to those papers whenever it is required. तो ये चीज आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर आपने देखा, एक तो ओपन टाइप का कार्डबोर्ड, ये कोरुगेटेड शीट का बना हुआ होता है। ये कोरुगेटेड शीट भी एक तरीके की कार्डबोर्ड होती है। इसके अंदर देखिए तीन अलग अलग सेक्शंस हैं, आप बाहर नाम लिख सकते हैं इनका कि किस तरीके की फाइल इसके अंदर रखी है, कौन से साल की है, कौन से ईयर की, कौन से मंथ की है, किस कस्टमर की, और उसके अंदर फाइल्स आप रख सकते हैं। देन यू हैव अ बॉक्स, कार्डबोर्ड बॉक्स। इसके अंदर आप ऐसी फाइल्स को हॉरिजॉन्टली अंदर रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, या सारे के सारे पेपर्स एक साथ भी अंदर रख सकते हैं, which is not very recommended, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फाइलिंग हो जाती है फिर दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी 4 या 5 फाइल्स जो है वो इसके अंदर आसानी से स्टोर हो जाती है, तो कार्डबोर्ड स्टोरेज बॉक्स कहते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो वन वेरी पॉपुलर मेथड। अगेन इट इज सिंपल, इकोनॉमिकल, इजी है, सस्ता है बहुत, फास्ट रिकॉर्डिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की, कम स्पेस की जरूरत होती है। बट अगर आपका बिजनेस बड़ा होना शुरू हो गया, इफ इट बिकम्स अ लार्ज एंटरप्राइज, ऐसी बहुत सारी फाइल हो जाएंगी, सो ना ये बॉक्स काम आएगा, ना ये एक सिंगल फाइल काम आएगी, देन यू वुड नीड अ लॉट ऑफ स्पेस। तो इसी फाइल्स को रखने के लिए आपको एक और फाइलिंग सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर प्लानिंग योर फाइलिंग सिस्टम। वील टॉक अबाउट दैट लेटर कि व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ फाइलिंग सिस्टम, बट कार्डबोर्ड फाइलिंग इज वन easy and economical system for very small business enterprises. कुछ ही रिकॉर्ड्स आप रख सकते हैं, और अगेन इसको भी आपको रखने के लिए एक कैबिनेट चाहिए। कैबिनेट वाली जो फाइलिंग सिस्टम है, we'll come back to that. It is time consuming. अगेन इसमें क्या है, आप पहले पंच करेंगे, फिर आप इसके अंदर रखेंगे, या इसके अंदर रखने के लिए आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या किसी एक प्रॉपर ऑर्डर में इसके अंदर आप फाइल्स रखेंगे, पेपर्स रखेंगे, और उसको फिर निकाल के अगर आपको कोई एक चाहिए तो बार बार ढूंढना पड़ेगा, तो जो टाइम कंज्यूमिंग इज, राइट।
एंड देयर इज अ चांस ऑफ लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। गलती से कोई एक आध पेपर इधर उधर हो गया, गिर गया इसमें से बाहर, या नहीं फाइल कर पाए, या पंचिंग मशीन में जो 2 होल्स होते हैं वो पीछे से फट गए, तो कभी लाते ले जाते में आपका पेपर नीचे गिर सकता है। सो देयर इज अ चांस ऑफ लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। Now the fourth type of traditional filing system is the box filing. आप यूजुअली इस तरीके के बॉक्सेस देखेंगे जो बड़े हैंडी और स्ट्रॉन्ग बॉक्सेस होते हैं। इनके अंदर ऑलरेडी कुछ अंदर या तो कार्डबोर्ड का या वुड का स्पेस बना हुआ होता है, और इनके अंदर क्लिप्स भी लगी होती हैं टू होल्ड द पेपर्स, और स्पेस बना हुआ होता है। और कई बार कई जगहों पर अगर आप ऊपर वाला बॉक्स देखेंगे या नीचे देखेंगे तो देखिए इसमें ऐसे पूरा ऑर्गेनाइज्ड है, तो इनके बीच में आप खोल करके पेपर्स डाल सकते हैं। और इनके ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर छोटा छोटा एक स्पेस भी होता है जिसपे आप लेटर्स भी लिख सकते हैं, डेट्स डाल सकते हैं, ईयर्स डाल सकते हैं कि किस टाइप की फाइल है। यूजुअली क्रोनोलॉजिकल फाइलिंग ऑर्डर के लिए इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जाता है, बट इसकी कैपेसिटी फिक्स्ड होती है, इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितने पेपर्स एक बारी में होल्ड कर सकती है एक बॉक्स, ये बिल्कुल पहले से डिसाइड होता है, उतना ही इसके अंदर रखना चाहिए। अगेन इट इज वेरी सिंपल, again it protects documents from fire, dust, insects, water as well. फायर से भी ये सेव करती है, क्योंकि जो बाकी बॉक्सेस होते हैं वो कार्डबोर्ड के होते हैं, फाइल्स कार्डबोर्ड की होती है, फायर में 2 मिनट में जल जाती है। ये बॉक्सेस जो होते हैं वो इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ते। अच्छा, ये भी सस्ते मिल जाते हैं, बहुत महंगे नहीं होते हैं, दे आर कन्वीनियंट टू हैंडल। द डिसएडवांटेज इज दैट ये जो स्प्रिंग वगैरह है ये बार बार यूज करने से लूज हो जाती है, और लूज हो जाने के बाद फिर या तो वो टूट जाती हैं या वो काम ही नहीं करती, फिर आपको हाथ से बहुत हेवी उसको खिसकाना पड़ता है, खींचना पड़ता है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट हैपेंस। कई बार इसमें पेपर्स प्रॉपर्ली होल्ड नहीं होते हैं, स्प्रिंग में ठीक से फंसते नहीं है, या नीचे क्लिप में ठीक से लगते नहीं है, तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम इसके अंदर होती है। दूसरा, इसके अंदर पेपर लगाने के बाद आपको अगर पेपर ढूंढना है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो इट अगेन कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो ये भी एक तरीके का ट्रेडिशनल फाइलिंग सिस्टम। फाइलिंग सिस्टम को हम लोग आज स्टार्ट कर देते हैं। Anybody who wants to ask any question on the filing, on the concept of filing, on the importance of filing, on the traditional filing systems, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिए। No sir. Okay. Modern filing systems इनको इसलिए बोला जाता है because these systems have improved getting filed earlier. पहले ये 3-4 तरीके के ही सिस्टम्स होते थे जो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया, एक आध दो कोई और आ गए हो ट्रेडिशनल फाइलिंग सिस्टम में, बट अदरवाइज दीज वर द सिस्टम्स। और ये अगर आपने देखा हो तो आज की डेट में जो बड़े एंटरप्राइजेस हैं, बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कैसे आप फाइलिंग करेंगे। इतने सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस या इतने सारे स्पाइक फाइल्स जमा हो जाएंगे, तो आप कैसे काम करेंगे। इन्हीं को संभालने के लिए आपको कम से कम 10-15-20 लोगों की जरूरत पड़ेगी। प्रोटेक्शन है नहीं, कोई पानी गिर गया तो बेकार हो जाएगा स्पाइक फाइलिंग सिस्टम, डॉकेट फाइलिंग खुली हुई है, हाउ डू यू हैंडल दिस काइंड ऑफ। तो उनको आपने 2 नए मॉडर्न फाइलिंग सिस्टम से रिप्लेस किया। द फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल फाइलिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल एज द नेम सजेस्ट, फ्लैट, जो आप हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं और वर्टिकल इसको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल फाइलिंग सिस्टम, इसमें आप फाइल्स हॉरिजॉन्टली प्लेस करके रखते हैं। वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम, जो आप फाइल्स को वर्टिकली इस तरह से प्लेस करके रखते हैं। तो जो पहला सिस्टम है हॉरिजॉन्टल फाइलिंग सिस्टम, इसमें आप अगर लेटर्स को या डॉक्यूमेंट्स को क्रोनोलॉजिकली एक के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल वे में फोल्डर्स में प्लेस करके रखें तो उसको आप हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्रोनोलॉजिकली इसलिए बोला, सिर्फ पुरानी फाइल नीचे चली जाएगी, पुराना पेपर नीचे चला जाएगा, और नया फाइल जो लेटेस्ट फाइल है वो सबसे ऊपर है। तो इसके 2 तरीके, फ्लैट फाइल बोलते हैं और एक आर्च फाइल बोलते हैं। ये 2 तरीके की मेथड्स होती हैं हॉरिजॉन्टल फाइलिंग के अंदर। वी विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। वर्टिकल फाइलिंग, ये आज की डेट में सबसे पॉपुलर फाइलिंग सिस्टम, सबसे इजी, सबसे पॉपुलर, और इसके अंदर कुछ टूल्स, इक्विपमेंट्स वगैरह की जरूरत होती है। वी विल स्टडी अबाउट दैट, बट डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट इन द अपराइट पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, और इसका एक डिसिप्लिन होता है, और उस डिसिप्लिन में ही हम इन फाइल्स को और
पेपर्स को अपराइट पोजीशन में रखते हैं। The folders and files are made up of cardboard or papers which are folded in the middle to hold the documents in them. Documents are placed in chronological order without punching or typing them up in a pair of clips. ना आप clipping करते हैं उनकी, ना उनकी आप punching करते हैं. You just keep them in the folders, and those folders are kept upright, vertical. और कौन-कौन से tools and equipments होते हैं वो हम बाद में discuss करेंगे about vertical filing system. But अगर आप horizontal filing system की बात करें तो ये जो फाइल आप लोगों ने पहले भी एक देखी थी, इसी को आप फ्लैट फाइल या आर्च फाइल कहते हैं. इसके अंदर आप हॉरिजॉन्टली पेपर्स को प्लेस करिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ताकि पुराना पेपर या पुरानी चीज नीचे चली जाए, नई चीज ऊपर आ जाए. इनको आपने मेंटेन किया और उसके बाद इनको आप फाइल करते हैं वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम. हॉरिजॉन्टल फाइलिंग सिस्टम इज बेसिकली इंटीग्रेटेड इन द मॉडर्न बिजनेस विद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम. ये जो मॉडर्न फाइलिंग सिस्टम आप देखेंगे उसमें हॉरिजॉन्टल फाइल्स को आप वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करेंगे आगे चलकर. वो कैसे करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, बट दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल फाइलिंग सिस्टम. आज हम लोग इतना ही कवर करेंगे इन हॉरिजॉन्टल फाइलिंग एंड वर्टिकल फाइलिंग. In the next class we will finish off this filing topic. Any questions that you would like? Yes sir, एक question है. Please पूछिए. सर बट अगर हम देखा जाए तो मॉडर्न सिस्टम में हम लोग डिजिटल फाइल्स ही रखेंगे, क्योंकि फिर ऐसे अगर हम लोग इसमें फाइल्स ही रख रहे हैं तो फिर मॉडर्न और ट्रेडिशनल तो सेम ही हो गया. Your question is absolutely right in the context. देखिए जो मैं अभी आप लोगों को कवर कर रहा हूँ these are important, क्योंकि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस एंटरप्राइज डिजिटल सिस्टम्स को हायर नहीं कर सकती पूरी तरीके से, राइट? There are small and medium enterprises which are half digital in terms of documentation, partly digital in terms of documentation, record keeping, etc. अभी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कुछ चीजें हार्ड कॉपी में डील होती हैं और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी हार्ड कॉपी में डील होती हैं. If I talk about my organization as well, which is a multinational organization, it's fully digital, but still there are hard copies which are dead. So for example, if I go to human resource department, वहां पर भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिजिटल हैं लेकिन उनके भी प्रिंट आउट्स निकाले गए. तो अभी भी कुछ चीजें हैं जो डिजिटली काम नहीं करें. जैसे मैं आपके रिकॉर्ड्स की बात करता हूं, अब तो हम प्योरली डिजिटल हो गए हैं. गूगल क्लासरूम पे करिए आप, मैं वहीं पे फीडबैक दूंगा, वहां पर सेव भी हो जाएगा, 5 साल तक मैं उस रिकॉर्ड को रख सकता हूं. लेकिन जब हम मार्किंग करते हैं आपकी तो एक फाइनल शीट होती है, वो फाइनल शीट हम अपलोड कर देते हैं एक डिजिटल सिस्टम पर, डीईआई के जो सेंट्रलाइज्ड मार्किंग सिस्टम है उनका. फिर उसका एक प्रिंट आउट निकालकर उसे प्रिंसिपल साइन करती है, दैट गेट्स सबमिटेड टू डीईआई इन हार्ड कॉपी. व्हाई? बिकॉज़ दे वांट कि भाई जो रिकॉर्ड आपका डिजिटल आया है उसको मैं मैच कहां से करूं. भाई हाउ डू आई ट्रस्ट यू? अगर आपने गलत मार्क्स चढ़ा दिए हैं फॉर एग्जांपल, तो एक हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए मेरे पास जिससे मैं एक बार क्विकली उसको मैच कर सकूं सैंपल बेसिस पर, नॉट द फुल फाइल. जैसे पूरी क्लास में मैंने 5 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, उनकी हर लाइन आइटम को मैंने मैच करा लिया. अच्छा ठीक है, डीएचए 1 में इतने थे, डीएचए 2 में इतने, सीटी 1, सीटी 2, अटेंडेंस, एसडीडी, दैट्स ऑल. द टोटल इज दिस. So manual work that you have done on an Excel sheet is printed, signed by the principal and sent to DEI, and then the same thing is updated on CMS. तो CMS में अगर कोई टाइपिंग एरर हो जाती है या CMS में सही जाता है और Excel में गलत जाता है तो ये रिकॉर्ड आइडेंटिफाई हो जाता है. So this is the method of securing that you are doing the right record. So why I am mentioning this? जहाँ पे डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं वहां पर भी इस तरीके के सिस्टम्स है. तो अब ये हार्ड कॉपी आ गई मेरे पास, मैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट डीईआई का, तो मैं इस तरीके की डॉकेट फाइल्स में उनको सेव करके वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम के अंदर इसको सेव कर दूंगा. नाउ द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, डिजिटल फाइलिंग. आई एम गोइंग टू कवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आफ्टर आई फिनिश वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम, क्योंकि जो सबसे पॉपुलर सिस्टम है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम ही है आज भी. जो बिजनेस स्टार्ट करता है छोटे से मीडियम तक पहुंचता है, उसके बाद लार्ज स्केल बनता है, तब तक वो फुल्ली डिजिटाइजेशन वाला काम नहीं कर पाता है, राइट? तो इसलिए जो है it is important for you to understand what is a horizontal and vertical filing system, and then I will also tell you what is digital filing system. अब अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं डिजिटल फाइलिंग सिस्टम का, तो गूगल क्लासरूम इज वन वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ डिजिटल फाइलिंग सिस्टम. इट इज नॉट ओनली फाइलिंग, इट इज इंडेक्सिंग एज वेल.
आपको आपके सारे असाइनमेंट एक जगह पे मिल जाएंगे, स्प्लिट मिल जाएगा आपको कि 1 DHA का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, मैंने क्या सबमिट किया, टीचर का क्या रिस्पॉन्स था, उसमें मार्किंग कितनी है. You can go to the grading and you can see how many of your assignments are graded and what are the numbers. Feedback हर assignment के बगल में लिखा हुआ है. Whether you have submitted on time or you are late, ये तक पता है आपको. So it's one beautiful example of digital filing. तो ये चीजें जो हैं आपको मैं बताऊंगा digital filing. I will cover the digital filing as part of modern filing system. Don't worry about it. There are improved versions of modern filing system which we will cover in the next class. But as of now, this is what my answer is. I hope मैंने आपको समझाया क्या आप. Yes sir. Thank you sir. Okay. और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिए, किसी भी चैप्टर में से पूछ सकते हैं.